ओके, वेलकम एवरीवन। आज के इस डाटाबेस के लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूँ ईआर मॉडल, और थोड़ा सा ईआर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के देंगे ईआर मॉडल वैसे कैसे काम करता है और उस ईआर मॉडल को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डीबीएमएस में, टेबल्स में। तो बेसिक मैंने आपको ईआर बताया था जब मैं डाटा बेस के टाइप्स के बारे में बात कर रहा था। तो स्टार्ट करते हैं ईआर मॉडल से। तो ईआर मॉडल के मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ईआर मॉडल जो है ये बेसिकली दो मेन चीज़ों से मिलकर बनता है। एक को हम कहते हैं एंटिटी और दूसरे को कहते हैं रिलेशनशिप। और ईआर मॉडल जो है ये आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ डाटाबेस बनाने में आपकी हेल्प करता है, और इसका जो मेथड है वो भी बिल्कुल सिंपल सा होता है। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ईआर मॉडल में हम रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटीज़ को और रिलेशनशिप को। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एंटिटीज़ को हम इस तरह के रेक्टेंगल्स में शो करते हैं और उनके बीच की रिलेशनशिप को हम इस तरह के डायमंड बॉक्स में शो करते हैं। अगर आपके पास कुछ ओवल्स हैं तो ओवल्स जो है इन रिलेशनशिप या फिर एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ में आपको बता देता हूँ। दो तरीके के आपके पास एंटिटीज़ होती हैं। एक आपके पास होती है वीक एंटिटीज़ और एक आपके पास होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़, और साथ में आपके पास होती है वीक रिलेशनशिप और आपके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जिस एंटिटी के बाहर आप इस तरह का बॉर्डर दोगे तो हम उसको वीक एंटिटी बोलते हैं। अगर आप रिलेशनशिप के बाहर इस तरह का बॉर्डर देते हो तो उसको हम वीक रिलेशनशिप बोलते हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ एक ही है कि जिस एंटिटी की प्राइमरी की रहेगी हम उसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं, और जिस एंटिटी में कोई प्राइमरी की नहीं होगी तो हम उसको वीक एंटिटी कहेंगे। पैरेलल आपके पास रिलेशनशिप के पास भी रहेगा। तो जिस रिलेशनशिप में आपके पास एक प्राइमरी की है वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और जिसमें नहीं है उसको हम वीक रिलेशनशिप कहते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक सिंपल ग्रोसरी स्टोर है और आप उसके लिए डाटाबेस बनाना चाहते हैं। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट वो है कि एक यूज़र होगा आपके पास जो आपके पास आइटम्स परचेज़ कर सकता है स्टोर में से, और आप चाहते हैं कि उसका एक डाटाबेस बनाया जाए। तो डाटाबेस बनाने से पहले हम उसका एक ईआर डायग्राम बनाते हैं। मैं उस ईआर डायग्राम को बहुत ही सिंपल रखने वाला हूँ, बहुत सी ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो मैं शुरुआत कैसे करूँगा? मैं सबसे पहले ये देखूँगा कि मेरे पास जो प्रॉब्लम है, जैसे कि इस केस में एक ग्रोसरी स्टोर है। तो ग्रोसरी स्टोर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो एंटिटी की तरह एक्ट कर सकती हैं। तो शुरुआत हम करते हैं। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो एंटिटीज़ की जो कैटेगरीज है वो कौन कौन सी है। पहली है यूज़र। यूज़र वो पर्सन होगा जो आपसे चीज़ों को बाय करेगा, यानी कि ये वो खरीदार है। आइटम वो चीज़ होगी जिसको आपने स्टोर में रखा हुआ है और यूज़र उसको बाय कर सकता है। तो ये आपके पास दो एंटिटीज़ हैं जो कि आपके पास रहेंगी। और ऑर्डर जो है, ऑर्डर बेसिकली इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप रहेगी, यानी कि किस यूज़र ने क्या आइटम परचेज़ की। हमारे पास बहुत सारे यूज़र रहते हैं और वो बहुत सारे आइटम परचेज़ कर सकते हैं। इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा कि यूज़र ने किस आइटम को परचेज़ करा, वो आपका रहेगा रिलेशनशिप। तो इस केस में यूज़र और आइटम जो है एंटिटीज़ हैं, और ऑर्डर जो है उन दोनों की रिलेशनशिप है। तो हर एंटिटी को हम देखते हैं। यूज़र एंटिटी, अब यूज़र एंटिटी क्या हो सकती है? तो यूज़र एंटिटी एक यूज़र होगा जो शॉप में आ सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जनरली हर एंटिटी में एक प्राइमरी की बनाते हैं। तो इस केस में हम कोई ऐसा डाटा एज्यूम कर सकते हैं जिसको हम, जो कि यूनिक हो हर हर कस्टमर का। तो हम इस केस में उसका फ़ोन नंबर जो है यूज़ कर सकते हैं एज ए प्राइमरी की, क्योंकि फ़ोन नंबर जो है यूनिक होते हैं। तो यूज़र की जो डिटेल्स में हमको क्या रहेगा कि यूज़र की जो एंटिटी है उसके तीन एट्रीब्यूट्स रहेंगे। एक रहेगा फ़ोन नंबर जिसको हम प्राइमरी की तरह यूटिलाइज़ करेंगे, उसका नाम और उसका एड्रेस। आप चाहो तो इसके आगे और जो डिटेल्स है अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ तीन ही एट्रीब्यूट्स जो है वो एज्यूम किए हैं। सेकंड आपके पास है आइटम, और ये आइटम जो है ये आपके पास स्टोर के अंदर जो आइटम है वो है। तो अगेन इस आइटम का भी हम एक प्राइमरी की चूज़ करेंगे ताकि हर आइटम जितनी भी स्टोर में है हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो सपोज़ कर लेते हैं कि आईडी एक ऐसा कॉलम है जो कि हर आइटम को आपने दिया हुआ है और ये हर आइटम के लिए अलग अलग है। तो आईडी रहेगा प्राइमरी की इस केस में। नेम उस आइटम का नाम है, और रेट यानी कि उसका प्राइस है आइटम का कि कितने रुपए की है। अब ऑर्डर जो है ये इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप है, ये इन दोनों को कनेक्ट करती है। तो ऑर्डर हम कहते हैं कि इट इज़ रिलेशनशिप, और ये कनेक्ट किसको कर रही है? यूज़र और आइटम को। इससे पता लगता है कि कौन सा यूज़र जो है किस आइटम को परचेज़ करता है। क्योंकि ये रिलेशनशिप है तो हम आपको हमेशा याद रखना है कि रिलेशनशिप जो है उन दोनों टेबल की प्राइमरी की को यूज़ करती है एज ए फॉरेन की।
तो जो आपके पास यूज़र की प्राइमरी की है और आइटम की प्राइमरी की है, ये दोनों कॉलम जो है आपके मौजूद रहेंगे आपके इस रिलेशनशिप में। तो आप देखोगे यूज़र आईडी रिप्रेजेंट करती है यूज़र की आईडी, यानी कि यूज़र वाले टेबल वाली, और आइटम आईडी रिप्रेजेंट करती है आइटम की आईडी, यानी कि आइटम वाले टेबल की प्राइमरी की। तो ये दो हैं जो कि इन दोनों को रिलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑर्डर आईडी जो है ये इस ऑर्डर वाले यानी रिलेशनशिप है, इसकी अपनी प्राइमरी की है, क्योंकि मैंने बताया था कि हर एंटिटी और रिलेशनशिप की एक प्राइमरी की होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ऑर्डर आईडी जो है इटसेल्फ ये इस रिलेशनशिप की प्राइमरी की है, और ये दो जो आप देख रहे हो ये इनकी फॉरेन कीज़ हैं जो कि हमने दोनों के दोनों एंटिटी से ली है। तीसरी एक प्रॉपर्टी रख दी है डेट, जो कि सिग्निफाई करती है कि किस यूज़र ने किस चीज़ को कब परचेज़ किया। तो आप देखोगे इस टेबल को अगर ध्यान से देखोगे तो ऑर्डर आईडी जो है हर ऑर्डर की एक यूनिक वैल्यू है कि कब ऑर्डर था, किस तरह का ऑर्डर था, और यूज़र आईडी डिफाइन करता है कि किस यूज़र ने उसको परचेज़ किया, और आइटम आईडी डिफाइन करता है कि उसने किस आइटम को परचेज़ किया, और डेट डिफाइन करता है कि किस डेट को परचेज़ किया। इसके अलावा अगर आप कोई और डाटा भी ऐड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो अगर मैं इसका डाटा इसका ईआर डायग्राम बनाना शुरू करूं तो आप देखोगे तो मैंने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है यूज़र को। तो मेरी ये पहली एंटिटी है, इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, फ़ोन, नेम और एड्रेस, जैसे मैंने आपको बताया था। मैं इस केस में आप देखोगे फ़ोन जो है वो प्राइमरी की है, और प्राइमरी की को हम इस तरह से अंडरलाइन करके शो करते हैं कि ये प्राइमरी की है। तो ये मेरे पास एक आपके पास एंटिटी बन गई। दूसरी एंटिटी हमारे पास आइटम है, आइटम में आपके पास एक आईडी है, उस आइटम का नाम है और उसका रेट है। तो ये दूसरी एंटिटी है, इसमें जो प्राइमरी की है वो आईडी है, तो आईडी को हम अंडरलाइन करते हैं डिनोट करने के लिए कि ये आपके पास एक प्राइमरी की है। अब इन दोनों एंटिटीज़ को जोड़ने के लिए हम एक रिलेशनशिप को यूज़ करते हैं। इस केस में रिलेशनशिप ऑर्डर है। तो ऑर्डर में आप देख सकते हो क्या क्या है। पहले तो ऑर्डर की अपनी प्राइमरी की है जिसको मैंने ऑर्डर आईडी लिखा है। उसके बाद दो फॉरेन कीज़ हैं, आप देख सकते हो यूज़र आईडी, ये यूज़र आईडी है, और ये आइटम आईडी है, आइटम आईडी। तो आप देख सकते हो यूज़र की प्राइमरी की जो है यूज़र आईडी है, और आइटम की प्राइमरी की जो है वो आइटम आईडी है। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों आइटम दोनों एंटिटीज़ जो हैं आपस में रिलेट हो जाती हैं, और इस रिलेशनशिप में ये हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। डेट जो है एक और प्रॉपर्टी है आपके ऑर्डर की कि कब उसको ऑर्डर किया गया। आपने याद रखना है कि आप चाहो तो जितने मर्जी कॉलम्स जो हैं, जितने मर्जी एट्रीब्यूट जो है ऐड कर सकते हो। मैंने बहुत सिंप्लीफाई वे में आपको समझाने के लिए इस तरीके से बनाया हुआ है। अब आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास ईआर डायग्राम है ये क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है और किस तरीके से वो डाटा को स्टोर करने वाले हैं। तो यूज़र जो है एंटिटी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यूज़र का डाटा रहेगा। आइटम जो एंटिटी है वो आइटम का डाटा रहेगा, और ऑर्डर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स का डाटा रहेगा। तो जब आप एक बार ईआर डायग्राम बना लेते हो, ये ईआर डायग्राम जो है फाइनली किस तरीके से रिफ्लेक्ट किया जाता है, ये सारे के सारे एंटिटी और रिलेशनशिप जो है ये टेबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपके पास एक टेबल बनता है यूज़र का, और उसमें ये कॉलम रहते हैं। एक आपके पास टेबल बनेगा आइटम का, उसमें ये 3 कॉलम रहेंगे, और फिर आपके पास एक और टेबल बनेगा ऑर्डर का, और उसमें ये 4 कॉलम रहेंगे। तो आपने याद रखना है कि जब आपकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बन जाती है, हर एंटिटी और हर रिलेशनशिप एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास टेबल बनेंगे। एक टेबल बनेगा यूज़र टेबल, तो उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ यूज़र का डाटा रहेगा। एक बनेगा आइटम का टेबल, उसमें सिर्फ और सिर्फ आइटम का डाटा रहेगा। और एक आपके पास ऑर्डर का रहेगा जिसमें ये इंफॉर्मेशन रहेगी कि किस यूज़र ने किस आइटम को कब परचेज़ किया था। तो अल्टीमेटली आप देखते हो कि ईआर जो आपके पास मॉडल है वो आपको एक तरीके से एक मेथड बताता है जहाँ पे आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको आप ईआर मॉडल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और बाद में आप उस ईआर मॉडल को टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फाइनली ये बनने वाले टेबल ही हैं, बट ईआर हमें एक बेटर मेथड प्रोवाइड करता है आइटम्स को और उस डाटा को ऑर्गेनाइज करने का, ताकि आपका डाटा जो है प्रॉपरली अरेंज किया जा सके। तो हमने जो ग्रोसरी स्टोर वाला जो एग्जांपल लिया था, फाइनली वो 3 टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 3 टेबल जो हैं ये आपको आपके डाटा को स्टोर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये तो था आपके पास एक एग्जांपल। एक दो एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी करवाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और करवा देता हूँ जो कि एंटिटी और रिलेशनशिप से रिलेटेड है, और वो है आपके पास एब्स्ट्रैक्शन का। अब जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि एब्स्ट्रैक्शन जो एक बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और आप इसको थ्रू आउट कंप्यूटर साइंस में ऑब्जर्व करते जाओगे। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप किस तरीके से डिटेल्स जो है हाइड करते हो सिस्टम की यूज़र के सामने। DBMS में आपके पास कई मेथड हैं डिटेल्स को हाइड करने की। जब आपके पास बहुत सारी एंटिटी
एंटिटीज़ हो जाती हैं, तो आप जनरली उनको कई बार कंबाइन कर लेते हो, कई बार उनको आप स्प्लिट कर लेते हो। तो हमारा 3 मेथड है। फर्स्ट इज़ कॉल्ड एज जनरलाइजेशन, सेकंड इज़ कॉल्ड स्पेशलाइजेशन और थर्ड इज़ कॉल्ड एग्रीगेशन। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ये कैसे होता है। जनरलाइजेशन में आप क्या करते हो, आपके पास हम इसको बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच में आपके पास क्या रहता है कि हम जो बॉटम में आपके पास दो आपके पास लोअर लेवल की एंटिटीज़ हैं उनको कंबाइन करके एक हायर लेवल की एंटिटी जो है बना देते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए आप देखते हो कि हमारे पास मान लेते हैं कि पास एक बैंक अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है और एक करंट अकाउंट है, लेकिन आप उन दोनों को जनरलाइज कर सकते हो कि वो दोनों के दोनों अकाउंट ही होते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच में आप दोनों जो आपके पास एंटिटीज़ हैं उनको आप कंबाइन करके एक जनरलाइज्ड एंटिटी जो है क्रिएट करते हो जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। तो लोअर लेवल के एंटिटीज़ को आप ज्वाइन करके एक हायर लेवल की एंटिटी बनाते हो। फिर आप फर्दर इनको और भी आगे ज्वाइन करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि टीचर और स्टूडेंट जो है वो दोनों जो है इनको आप ज्वाइन करके एक पर्सन बना सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों स्टूडेंट और टीचर एक पर्सन होते हैं। तो अगर आप ऊपर की तरफ को बढ़ रहे हो इस तरीके से तो उसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। स्पेशलाइजेशन इसका एकदम अपोजिट है, इसको हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच में हम क्या करते हैं, एक गिवन एंटिटी को छोटी छोटी एंटिटीज़ में स्प्लिट कर देते हैं। तो जैसे जैसे आप बॉटम की तरफ जाते रहते हो हर एंटिटी जो है स्पेशलाइज्ड होती जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक एंटिटी हमारे पास है स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट को दो कैटेगरीज में बना सकते हैं, एक्स स्टूडेंट और करंट स्टूडेंट। एक्स स्टूडेंट वो स्टूडेंट होंगे जो पास आउट हो गए, करंट स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं। तो इस अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को हम स्पेशलाइज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में। तो इस तरीके से आपको पता लगता है कि ये दोनों जो आपके एंटिटीज़ हैं वो एक ही बेस एंटिटी से निकली है, लेकिन इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। और थर्ड आपके पास है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ या रिलेशनशिप को कंबाइन करके एक सिंगल एंटिटी की तरह हम ट्रीट करते हैं। जैसे इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास एक सेंटर है, एक कोर्स है, और सेंटर क्या कोर्स ऑफर कर रहा है ये उसका डाटा है। हम इसको कंबाइंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सिंगल एंटिटी में। अगर किसी विजिटर ने उस डाटा को ऑब्जर्व करना है तो हम इसको कहते हैं एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ और रिलेशनशिप को कंबाइन करके एक कंबाइंड व्यू को रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट टाइम जब आपका लेक्चर होगा तो मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जिसमें हम एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से हम हमारी सिचुएशन को ER में कन्वर्ट करके हम उसके टेबल जो है क्रिएट करते हैं। अगर आपका कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको वेल इन टाइम उसका जो भी सॉल्यूशन और आंसर है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं।